मंत्र पाठ। ओ सहनां भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 401वीं कक्षा, छठे अध्याय के तृतीय पाद में 90 सूत्र तक हो चुके हैं। कोई प्रश्न? अच्छा जी, जो अवान्तर शाखा है इसमें चरणे ब्रह्मचारिणी सूत्र में चरणे ब्रह्मचारिणी में क्या शब्द? हाँ, ये जो वेद के मुख्य शाखा और उनके अवान्तर शाखाएं चरण कहलाएंगे। नहीं, चरण नाम तो होगा मुख्य शाखा का। चरण नाम तो होगा मुख्य शाखा का, और उसके नाम से जब बोला जाएगा तो उसकी सारी अवान्तर शाखाओं के अध्ययन करने वाले गृहीत किए जाएंगे। और शाखा शब्द से ध्यान रखना, हम मूल संहिता को नहीं पकड़ रहे हैं। हाँ। उसको तो वेद बोलो। तो वेद की मुख्य शाखाएं पहले हुई, अब उनकी और भी अवान्तर शाखाएं, जैसे उदाहरण दिया था कि वायुसेनीय संहिता, ये तो एक मुख्य शाखा हुई। अब इसकी और अवान्तर शाखाएं तैत्तिरीय, काण्व, काठक जो भी हैं, तो उन सब के अध्ययन करने वाले वो सब एक चरण वाले कहलाएंगे। चरण हो गई मुख्य शाखा वायुसेनीय, ठीक है ना, वायुसेनीय संहिता। अब अन्य जो जितने भी शाखाओं के अध्ययन करने वाले हैं, उससे जुड़ी हुई शाखाएं जितनी भी हैं, उन सब के अध्ययन करने वाले वो उस एक चरण नाम से कहे जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये ब्रह्मचारी शब्द वहां लगेगा कि किसी एक मुख्य शाखा से जुड़ी हुई अवान्तर शाखाओं के अध्ययन करने वाले जो सहपाठी हैं, वो सब कहलाएंगे परस्पर सब ब्रह्मचारी। अब किसी दूसरी मुख्य शाखा से जुड़ी हुई अवान्तर शाखाओं के अध्येता हैं, तो पूर्व जो शाखा बताई मैंने, उसके वो सब ब्रह्मचारी नहीं बनेंगे। वो अपनी चरण की जो शाखाएं हैं, अवान्तर शाखाएं, वो उसके सहपाठी बनेंगे, वो उसके सब ब्रह्मचारी बनेंगे। तो प्रत्येक मुख्य शाखा के अलग अलग अध्येता हो गए अब ये मुख्य शाखा से जुड़ी हुई शाखाओं के। क्योंकि मुख्य शाखा जब पढ़ी जाएगी तो उससे अवान्तर जो शाखाएं हैं, एक तरह से उनकी टीकाएं समझ लो, कुछ भी समझ लो, उसकी व्याख्याएं हैं सारी, तो वो सब पढ़ी जाती हैं, तभी पूर्ण अध्येता बनेगा व्यक्ति। तो वो सब ब्रह्मचारी कहलाएंगे। अजय जी, इसमें जो नीचे टिप्पणी दी है, एक मूल शाखा की अवान्तर शाखाओं का समूह चरण कहता है। हाँ, समूह चरण कहलाता है, मान लिया हमने। लेकिन वो चरण शब्द मुख्य रूप से व्यवहार में आएगा मुख्य शाखा से जुड़ा होने के कारण से। अगर हम अवान्तर शाखाओं को ही चरण कहने लगेंगे तो फिर मुख्य शाखा तो हट गई, उससे उससे कहाँ संबंध रहा उसका। तो चरण जो नाम चला ऊपर से आया, मुख्य शाखा से होता हुआ, और उसके अंदर फिर सारी अवान्तर शाखाएं आ जाएंगी, वो तो उसके अंदर समाविष्ट हैं। हम कमरे में घुस गए तो कमरे के सारे पदार्थों से हमारा संबंध हो गया, कमरे में विद्यमान जितने पदार्थ हैं उनसे भी हमारा संबंध हो गया। लेकिन मुख्य कमरा तो एक हुआ ना अलग से। तैसे ही मुख्य शाखा से जुड़ी हुई सारी शाखाएं वो उसी के अंतर्गत मानी जाएंगी, तो चरण से सारी की सारी आ गई। अच्छा जी, हम वाजसेनीय माध्यम दिन शुक्ल यजुर्वेद संहिता जो बोलते हैं, वो माध्यम दिन भी एक अवान्तर शाखा हुई वाजसेनीय में। तो वो संहिता पाठ आपने जो मुख्य शाखा होगी, माध्यम दिन वाजसेनीय आदि दो है ना ये। वाजसेनीय माध्यम दिन शुक्ल यजुर्वेद संहिता करके एक लाइन आता है। हाँ हाँ। तो वो आपने कहा माध्यम दिन सही है, मतलब मूल है, तो ये अवान्तर शाखा कैसे हुई है? इसमें उन्होंने जो दिया है ना, इसी प्रकार जैसे लिखा है, इसी प्रकार वाजसेनीय मुख्य विभाग की, यानी मुख्य शाखा। अब उसकी माध्यम दिन आदि जो है ये अवान्तर शाखाएं कहलाएंगी। माध्यम दिन को हम मुख्य शाखा नहीं बोलेंगे फिर। जी जी, तो कांड व संहिता मैंने देखा है, उसमें मूल नहीं है, परिवर्तन आए हैं।
तो माध्यम दिन भी ऐसे ही अवान्तर शाखा होगी, तो वो मूल नहीं हो सकती ना। नहीं, वो मूल नहीं होगा। तो फिर शुद्ध संहिता पाठ मैंने पूछा तो बात आपने कहा सुनिए, कि माध्यम दिन, वाजस्नेय माध्यम दिन मूल है। हाँ, वाजसनेय को ही मूल माना गया है। वाजसनेय संहिता जो है यजुर्वेद की, उसको मूल के रूप में लिया गया। अब उसकी अवान्तर शाखाओं में ये माध्यम दिन, काण्व आदि ये भी आ गई सारी। अब हम जो ईश्वर के द्वारा डायरेक्ट दिया हुआ वो क्या है, वाजस्नेय है। उसको तो हम यजुर्वेद कहेंगे, लेकिन यजुर्वेद जो हम पढ़ रहे हैं ये तो एक वेद का नाम हो गया। अब जी पुस्तकाकार में आएगी तो कुछ नाम तो बोलेंगे उसका, वो कौन सी संहिता है, वो वाजसनेय संहिता हो गई। मूल वेद तो एक वेद, एक विषय हो गया पूरा वो, उस विषय का प्रतिपादन जिस ग्रंथ में किया गया है, ठीक है ना, तो उसको भी नाम दिए गए हैं। जैसे बाष्कल संहिता हो गई उसकी, ऋग्वेद की, ऐसे करके अलग अलग जो नाम दिए गए हैं। अथर्ववेद की पैपलाद संहिता हो गई। तो ये जो मुख्य मुख्य हैं, ये कहेंगे तो इनको शाखा के रूप में ही, लेकिन है तो मूल ही वेदीय देखा जाएगा तो। तो फिर है तो मूल शाखा कैसे वेद लिया फिर शाखा में है? भाष्य आएगा ना। नहीं, वो तो इसकी अवान्तर शाखाएं हैं, वो कहलाएंगी फिर। उनमें फिर भाष्य भी साथ में जुड़ जाता है, या कुछ मंत्रों में परिवर्तन, जैसे तैत्तिरीय संहिता है उसके भाष्य के रूप में नहीं है वो, केवल मंत्र ही सारे आ रहे होते हैं, बस ये है कि कहीं कहीं किसी मंत्र में शब्दों में अंतर आ जाता है उसमें, जी वो इस तरह से है। फिर तो फिर माध्यम दिन भी एक अवान्तर शाखा हुआ, तो उसमें भी परिवर्तन आने चाहिए, लेकिन माध्यम दिन को हम मूल वो संहिता मानते परिवर्तन का तात्पर्य मंत्र में अगर कहीं हो सकता है, जैसे कि हम ईशोपनिषद के मंत्रों में देखते हैं, तो वहां पर कुछ अंतर आता है ना, तो वो अंतर कहाँ से लिया गया है, कौन सी संहिता का है, क्योंकि उपनिषद जो भाग होते हैं ये सारे ब्राह्मण ग्रंथों के ही तो हैं। हैं। जी उपनिषद जो भाग होते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग के रूप में लेते हैं उनके लिए। तो वहां पर वो भी विषय है, और दूसरा जो संहिताएं जो शाखाएं हैं, तो वहां पर ऋषि ने कहीं किसी मंत्र में यदि परिवर्तन किया हुआ है, तो वो जहां भी परिवर्तन मिलेगा वो फिर अवान्तर शाखाओं के अंतर्गत ही मिलेगा। मुख्य शाखा में तो कोई अंतर होना नहीं चाहिए, तभी तो हम उसको मुख्य बोलेंगे। मुख्य शब्द का व्यवहार तभी हो पाएगा कि वो मूल है बिल्कुल। अब मूल है तो फिर प्रश्न उठा कि वो शाखा कैसे, तो शाखा तो पूरा एक वेद विषय हो गया। अब उस वेद विषय, वेद एक पेड़ हो गया पूरा, अब उसकी शाखाओं में हमने फिर चार भेद किए, चार वेद हो गए अलग अलग। अब उन चारों वेदों को हम जब देखेंगे तो उसका कोई नाम तो रखा जाएगा अलग अलग। ठीक है, हमने यजुर्वेद नाम लिया, लेकिन यजुर्वेद भी एक पूरा एक विषय हो गया कि जिसमें याजुष, यानी कि यजुर मंत्र जिसमें आ रहे हैं, गद्यात्मक मंत्र आ रहे हैं। तो अब जिस पुस्तक में आ रहे हैं उसका भी एक नाम हो गया, तो यजुर्वेद करके भी कह देते हैं उसको। और फिर अगर शाखा के संहिता के रूप में कहा जाएगा तो कि वाजसनेयी संहिता ऐसे बोलेंगे। और ज्यादा विषय अध्ययन करना है तो उसमें देख लेना, मीमांसक जी का जो पूरा दिया हुआ है ना, इस पर विषय सारा दिया हुआ है, वहां किस इसको देखना विस्तार से। किस में आचार्य जी। एक तो उसी के साथ में ही है जहाँ ये मीमांसा, वैदिक सिद्धांत मीमांसा जो पुस्तक है ना इनकी, इसमें अलग हाँ अलग विषय दिए हुए हैं बहुत सारे, तो उसी के अंतर्गत मिल जाएगा। प्रथम भाग जो है, दो भागों में है ये, वैदिक सिद्धांत मीमांसा। जी और भी बहुत सारे विषय मिलते हैं उसमें, वहां उसका पढ़ना। उसमें नाम भी गिनाए गए हैं सारे कि अब तक उपलब्ध शाखाएं हैं कितनी। तो यजुर्वेद की लगभग शायद 15 के लगभग उन्होंने गिनाई है, मुझे ऐसा ध्यान आता है। और अब वो 15 सारी अब भी मिलती भी है, उपलब्ध हैं, इस समय नहीं है ये भी नहीं कह सकते। स्वामी जी के समय में तो बहुत थी, महर्षि दयानंद के समय में, लेकिन कालांतर में कम होती गई। चलो तो आगे देखते हैं, ये जो शब्द, जो सूत्र चल रहा था दृग्दृश्य वतुषु, तो ये तो पूरा हो गया था 3 सूत्रों में आकर के। और आगे आसर्व नामना जो सूत्र आया था यहाँ पर, आ आकार आदेश किया गया है, तो ये दृग्दृश्य वतु के परे रहते किया गया था, लेकिन सर्वनामना की अनुवृत्ति फिर आगे ले गई। तो हर कोई सूत्र जो है ना पीछे के सूत्र से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ चला जाता है, एक श्रृंखला चल रही है सारी सूत्रों की। तो आगे सूत्र है विश्व देवयोश्च टेरद्र्यंच तौ व प्रत्यय। दो शब्द हैं इसमें, विश्वक देव, तो विश्वक देवयो षष्ठी देवचनांतम, च व्यपदम टेह षष्ठी वचनांतम। अद्रि, अद्रि पर्वत को भी कहते हैं, वो नहीं है ये, अद्रि आदेश है यहाँ पर।
लुप्त प्रथमांत निर्देश। अंचतौ सप्तम कुशनांतम व प्रत्यय सप्तम कुशनांतम। ये व प्रत्यय जब कहा जाता है तो व प्रत्यय का तात्पर्य होता है जहां पर वकार शेष रहता है, अन्य सारे अनुबंध हट जाते हैं और वकार शेष रहता है। तो रहता है वकार शेष, वो भी तो हट जाता है वेर प्रत्यय से। तो शेष रहता है का तात्पर्य अनुबंध नहीं है, वो अनुबंधों को हटा करके जो शेष रहता है। अगर अनुबंध होता तो फिर लोप वेर प्रत्यय से सूत्र की आवश्यकता ही क्या थी बनाने की, फिर तो तस्य लोप ही लोप कर देता इस संज्ञा करने के बाद। लेकिन संज्ञा करने का कोई सूत्र ही नहीं बचेगा वहां पर। एक संज्ञा व्यंजनों की जो होती है वो या तो प्रत्यय के आदि में हो या फिर अंत में। अंत में होंगे तो हलंत्यम, आदि में होंगे तो तीन सूत्र हैं, श प्रत्यय चुटु और लशक तदित्य, यही तो है। आदि से आदि जो चला वो तो आदि उस सूत्र में जो आया है वो तो ई टू टू दो दो वर्ण हो गए। लेकिन यहाँ जो आगे जो तीन सूत्र आ रहे हैं ये आदि में विद्यमान प्रत्यय में जो भी प्रत्यय होना चाहिए तो उसमें आदि में विद्यमान वर्णों की संज्ञा करते हैं, अंत का हलंत्यम हो गया। तो ये आ गया बीच में, क्विप है, णवी है, क्विन है, ये सारे प्रत्यय तो ये कहलाते हैं व प्रत्यय। अब क्योंकि धातु अंचति बोल दी गई है सूत्र में तो अंचति से कौन सा किया जाएगा, णवी है या क्विन है या क्विप है, तो उसका सूत्र है ऋत्विक दध्रिक। यहाँ आ रही है क्विन की अनुवृत्ति तो उसको लिया गया है व प्रत्यय। व में अ उच्चारण के लिए है क्योंकि वकार ही शेष रहता है अंत में। तो व प्रत्यय यस्मात्। विश्वक जो शब्द है ये एक तो हम विश्व बोलते हैं संसार के लिए, संपूर्ण, संपूर्ण अर्थ भी होता है, लेकिन यहाँ विश्व नहीं है, ये है विश्वक और ये अव्यय के रूप में है, ये अलग से शब्द है विश्वक और इसका अर्थ होता है सब ओर से। अर्थ वैसा ही है मिलता जुलता, जैसे विश्व का अर्थ होता है सब और ये है सब ओर से, तो अव्यय बना हुआ है ये। तो विश्वक देव इत्येतयोः स्थाने और ऊपर से सर्वनाम की भी अनुवृत्ति आ रही है, उनको भी ले लेंगे। सर्वनाम नश्च ते स्थाने अद्रि आदेशो भवति। विश्वक देव के टी भाग को भी अद्रि हो जाएगा, विश्व का टी भाग होगा अक और देव का होगा अकार, इनके स्थान में हो जाएगा अद्रि। अद्रि में अनुबंध नहीं कोई, पूरा आदेश ही है, आदेश में कोई अनुबंध नहीं इसमें। और होगा कब कि अंचतौ व प्रत्ययांते उत्तर पदे, व प्रत्यय जिससे कर लिया गया है, व प्रत्यय उत्तर आगे है जिसके, ऐसी अंचु के परे रहते। अब यहाँ पर जैसे विग्रह दिखाया विश्वग अंचति इति, तो पद समासित होगा। तो विश्वग अंचति इति जो सर्वतः भ्रमण करता है, गति करता है, सर्वत्र विद्यमान है, प्राप्त है, परमात्मा को भी कह सकते हैं। तो विश्वक पूर्व रहते हुए अंचु धातु से ट्विन प्रत्यय हुआ। आगे की सारी प्रक्रिया पता ही है तुम सब लोगों को, सिद्धि किस प्रकार से होगी। तो विश्वक जो शब्द है इसके टी भाग को अद्रि कर दिया, तो विश्वद्रि अक के स्थान में हो गया अद्रि, विश्वद्रि। और उधर अंशु का बन जाएगा सब कुछ पूरी प्रक्रिया करके अंग, प्रथमा के एक वचन में, सर्वत्र नहीं, प्रथमा के एक वचन में बनेगा अंग। अगर केवल हम अंशु के रूप चलाएं कुन प्रत्यय करके, यद्यपि होगा तो नहीं, लेकिन कैसे चलेंगे फिर, अंग अंचौ अंचः, यही चलेंगे, अंग अंचौ अंचः अंचम अंचौ। अब बोलो आगे क्या बनेगा। अच्छा और कहाँ से आ गया, सूत्र बैठा हुआ है, अच्छा तो सूत्र ही है एक जो आकार को उड़ा ले जाएगा। अब बोलो क्या बोलोगे, क्या बस चाह ही तो रहेगा। अन्य देखो जैसे हमने प्रति के साथ जोड़ा, प्रति अंग प्रत्यंग, तो प्रत्यंग प्रत्यंचौ प्रत्यंचः प्रत्यंचम प्रत्यंचौ। अब क्या बचा,
केवल चह ही बचा है, प्रति को तो दीर्घ हो गया है चौ सूत्र से, प्रति चह। तो केवल अंक के बनेंगे तो क्या बनेगा, चह। फिर चा तृतीया में, चा अंगभ्याम अंगभी, चे अंगभ्याम, ऐसे रूप चलेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि उपपद में कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो यहाँ विश्वद्र्यंग, विश्वद्र्यंचौ, विश्वद्र्यंचः। अब इसी के चलाओ, विश्वद्र्यंचम, विश्वद्र्यंचौ। अब बोलो आगे, बोलो। जैसे प्रतीचा था, विश्वद्रीचा, क्योंकि वहां तो यणादेश नहीं हो पाएगा ना, अद्री को आकार है ही नहीं अब तो, और दीर्घ और हो जाएगा चौ सूत्र से। चौ सूत्र वहां दीर्घ कर देता है जहां पर की भसंज्ञा तो हो चुकी हो और आकार का लोप हो गया हो, क्योंकि तभी तो है चौ, उसमें अचौ नहीं है, चौ, यानी अ जब हट जाता है तब लगता है। देव शब्द का भी ऐसे ही है, वहां वकार में व में जो अ है उसको अद्री करके देवद्री। तो देवद्र्यंग, देवद्र्यंचौ, इसका ही बनेगा द्वितीय में देवद्रीचा। अब रूप चला लिया हमने, कोई आवश्यक नहीं है। अगर परमात्मा का ही नाम है तो परमात्मा बहुत सारे तो है नहीं जो हम बहुवचन लाते रहे वहां पर। सर्वनाम का दिया। अजय जी, तद्र्यंग, विश्वम नाम है ना स्वामी जी का, तो वो भी यही है, विश्वम, विश्व। हाँ, तो वहां पर तो हमने अंचु धातु से ठीक है क्विन प्रत्यय किया है, शब्द वही है। मूल शब्द क्या बोलेंगे हम, वो तो प्रथमा का एक वचन हो गया। नाम में क्या होता है ना, नाम में प्राय करके प्रथमा का एक वचन बहुत से स्थलों पर बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं हनुमान, हनुमान जी आ गए, हनुमान। लेकिन मूल शब्द थोड़ी है ये। भगवान, पिता, माता, भ्राता, मूल शब्द है क्या ये सब क्या बोल रहे हैं हम, प्रथमा के एक वचन व्यवहार में आ रहे हैं सर। तो ऐसे ही वहां पर ऐसे ही प्रचेता जी, प्रचेता, तो मूल तो प्रचेतस है ना, तो वहां भी मूल है विश्वच। मूल क्या होगा, विश्वच। भाई नुमागम तो बाद में करोगे ना, क्विन प्रत्यय से को भी हम बाद में ही तो लगाएंगे जब हम सुप्रत्यय लाएंगे आगे। इसका अर्थ है प्रथमा का एक वचन है विश्वंग, और मूल हो गया विश्वच। अब प्रश्न यह है कि वहां अद्री क्यों नहीं कर रहे हैं, तो ये तो कोई बात नहीं बनी, हर जगह अद्री करते रहोगे। ये तो कहीं प्रयोग ऐसे आ रहे हैं, ये विशेष करके तो ये वैदिक शब्द हैं, ये भले ही छंदसी का यहाँ नहीं कहा है, लेकिन वहीं के लिए है ये, वहीं प्रयोग में आते हैं। कभी मिले तो कहना कि आपने अपने नाम में जो है विश्वद्रियंग क्यों नहीं बनाया, सूत्र बता देना हमको, क्योंकि विकल्प तो है नहीं इसमें कि विकल्प से होता है तो उसका सहारा ले लें, वो एक्सक्यूज बनाए अपना। लेकिन वेद में विश्वंग देखा है मैंने। देखो वेद में तो कुछ भी हो सकता है, वहां तो तो वो कोई वही आक्षेप, बोलेंगे कि वहां से ले लिया मैंने। वेद पर तो कोई कंकड़ फेंक ही नहीं सकते, वहां तो सब कुछ हो सकता है ना, जो कुछ भी संभव है। लेकिन ये शब्द प्राय करके ऐसे साहित्य में तो नहीं मिल पाएंगे, हाँ वैदिक साहित्य में उपलब्ध हो सकते हैं। तो देवम अंचति इति, या देवान कह लो, बहुवचन में भी विग्रह कर सकते हैं, तो देवद्र्यंग। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, तद्र्यंग यद्र्यंग, तम अंचति, यही तो बोलना पड़ेगा हमें। उपपद में द्वितीय ला करके अंचति का कर्म बनाना है ना, तो तम अंचति इति तद्र्यंग, यम अंचति इति यद्र्यंग। अब यहाँ क्या होगा, तद, तद का टी भाग कितना हुआ, अद, तकार बचा केवल, उधर अद्री जोड़ दो तो तद्री बन गया, तद्र्यंग यद्री, ऐसे यद शब्द का यद्र्यंग। तो इस तरह से हर सूत्र जुड़ता चला जा रहा है। अब अगला सूत्र कैसे जुड़ेगा इससे, अब अनचत हुआ प्रत्यय ले लिया यहाँ से, कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से मैराथन दौड़ चल रही है ना, तो मैराथन दौड़ में क्या होता है, मशाल दूसरे को पकड़ाते रहते हैं, थोड़ा सा अंश दे दिया दूसरे को, वहीं रुक गया आदमी, मशाल पकड़ा दी। अच्छा, जिन शब्दों का अर्थ क्या है, तम अंचति, उसको प्राप्त करता है, उसके पास जाता है,
और अगर हम ऋणिच में ले लेंगे तो उसको समझाता है। अंतर्भावित ऋण्यर्थ ले लें तो उसको समझाता है। जैसे गमयति, भेजता है भी और समझाता भी, बोलते नहीं बोलते हैं। जी। मैं एक बार जब इंग्लिश पढ़ता था, बीए एमए की बात है, तो वहाँ क्लास में जो आते थे प्रोफेसर पढ़ाने के लिए, तो उनकी एक आदत थी बहुत बोलने की। हर छोटे छोटे वाक्य के बाद में तुरंत बोलते, डू यू फॉलो मी, डू यू फॉलो मी। अब फॉलो मी का तो अर्थ ये है ना कि पीछे पीछे आओ मेरे, लेकिन क्या ये अर्थ है वहां? देखो वही तो अर्थ आ रहा है। गम का अर्थ हम जहाँ जाना लेते हैं, तो फॉलो का भी अर्थ जाना ही तो हो गया, चलना, पीछे पीछे आना। लेकिन वहां समझना अर्थ है। इसीलिए गति के 3 अर्थ है ना, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो ये सब सारी भाषाओं में लग रहे हैं ये नियम। तो ऐसे ही यहाँ पर भी अंशु धातु गति अर्थ में आती है। अंशु गति पूजन योग, गति भी है, पूजन भी है। गति का अधिक व्यापक प्रयोग होता है। और एक है अंजू। अंजू लड़कियां भी नाम रख लेती है ना अपना, अंजू। तो अंजू का क्या है? अंजू व्यक्ति मृक्षण कांति गतिषु। वहां भी देखो गति अर्थ आ चुका है अंजू में, जिससे बनता है व्यक्ति शब्द। कितना प्रयोग में आता है ये व्यक्ति? अंजू से बनता है, अंशु से नहीं। आगे समह समी। समह षष्ठी क्वचनांतम, समी लुप्त प्रथमांत निर्देश। जैसे पीछे अद्रि था, वो भी लुप्त प्रथमांत था। उसी प्रकार से यहां भी समी रखा, और इसी प्रकार से आगे भी तिरी रखेंगे। लेकिन फिर नियम टूट जाएगा, सद्रि ही वहां प्रथमा ले आए। ये सब आदेश चल रहे हैं। आगे फिर नियम चला दिया, सध, वहां फिर लुप्त प्रथमांत हो गया। देखो, तो आदेशों में व्यक्ति हटाते चले जा रहे हैं। तो सम इत्येतस्य स्थाने समी आदेशो भवति। सम वही है उपसर्ग, व प्रत्यांते अंचतौ परतः। अब यहां पर पीछे तो हमने विश्व और तद, यद इत्यादि उपपद लाते हुए कोई प्रत्यय किया था। यहां पर उपपद में कोई अन्य शब्द तो नहीं है, हमें लाना है उपसर्ग। तो उपसर्ग जब लाए जाते हैं तो उनका अर्थ दिखाने के लिए विग्रह वाक्य जब बनाएंगे, तो वहां ऐसे नहीं बोलेंगे कि सम अंचती इति, ऐसे अर्थ नहीं खुलता। उपसर्ग का अर्थ खोलने के लिए हमें कोई अन्य शब्द भी साथ में लाना होता है। सम अंचती ऐसे नहीं। जैसे प्र लगाते हैं कहीं पर, तुम क्या बोलेंगे विग्रह? प्रकर्षेण, प्राचुर्येण, ऐसे अनेक प्रकार से, या प्रगताः, कुछ न कुछ जोड़ करके अर्थ करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर है तो सम्यंग में अर्थ विग्रह करेंगे कि अर्थेन सह समंचति। क्योंकि अर्थ खोलने के लिए जो है ना, उसका पूरा एक वाक्य बनाना पड़ता है कि वास्तव में इसमें छिपा हुआ अर्थ क्या है। तो अर्थेन सह समंचति, और समंचति को भी खोलना हो तो संगच्छति, अर्थात अर्थ के साथ जो संगत हो जाता है। और वैसे भी कहीं सम लगाते हैं किसी धातु के साथ में, और उसका अर्थ पूछते हैं भाई क्या है सम का अर्थ, तो हम सम का अर्थ सम्यक ऐसे भी कर देते हैं। ये सम्यक गच्छति इति संगच्छते, तो सम का भी अर्थ सम्यक, और यही सम्यक बना रहा है ये शब्द, इसी सम्यक को बना रहा है ये। तो सम्यक बनाने में भी सम आ गया, धातु अंशु है यहाँ पर। तो इस तरह से सम उपपद रहते हुए सम पूर्वक अंशु धातु से क्विन प्रत्यय किया। और वहां पर ये सूत्र जो है, ऋत्विक दध्रिक स्रग दिगुष्णिक अंशु युजि कृंच्याम च, तो वहां पर ये उपसर्ग अनुपसर्ग ये सारी बातें भी पीछे आ चुकी थी। उपसर्ग होने पर, न होने पर, या अन्य कोई उपपद होने पर, सभी प्रकार से ये प्रत्यय हो जाते हैं। अब यहाँ पर होना चाहिए था, अगर हम ये समी आदेश न करें तो क्या बनेगा? समंग समंचौ समंच है, ऐसे चलेंगे रूप फिर इसके। अब ये समी हो गया, आदेश हो गया, सम्यंग सम्यंचौ सम्यंच, सम्यंचम सम्यंचौ। अब बोलो आगे, बोलो आगे। समीचः। हाँ समीच, क्योंकि आदेश कर दिया है ना हमने, समी दीर्घ हो जाएगा उसको चौ सूत्र से। समीचा सम्यंग्भ्याम
सम्यंग ही ऐसे करके। आगे देखो, तिरसस तिरी अलोपे, तिरसः षष्ठे क्वचनान्तम तिरी लुप्त प्रथमांत निर्देशः अलोपे सप्तमे क्वचनान्तम। अभी आया था व प्रत्यय, ठीक है, व प्रत्यय तो हो गया, व प्रत्यय तो आएगा, वो तो चल रहा है साथ में, लेकिन एक विशेषता और जोड़ दी गई, अलोपे, अर्थात अब ये सूत्र वहां लगेगा जहां पर आकार का लोप हुआ है। नए समास है, न लोपः अलोपः, जहां लोप नहीं हुआ है, ऐसा नहीं अकारस्य लोपः अलोपः, ऐसे नहीं करेंगे, न लोपः अलोप। अगर अलोपः बोलेंगे फिर ये कहाँ कहाँ लगेगा, जहां भ संज्ञा होगी, जहां अचह आकार को हटा देगा वहीं तो लग पाएगा ये, लेकिन ये है न लोपः अलोपः। अब उल्टा हो गया बिल्कुल, जहां जहां आकार रहेगा वहां ये सूत्र आदेश करेगा, और जहां आकार नहीं रहेगा, जहां आकार का लोप हो जाएगा, वहां तिरस ही रहेगा, तिरी नहीं बनेगा। तो देखो सूत्र का अर्थ है, तिरस स्थाने तिरी आदेशो भवति, व प्रत्यांते अंचतो परतः अलोपे सति, अर्थात जहां पर लोप नहीं हुआ हो। अब लोप होता किसका है, क्योंकि इसमें ये तो कहा नहीं किसका लोप नहीं हुआ है, तो वर्ण ही एक है ऐसा जिसका लोप होता है, आकार का ही लोप होता है, किससे, अचह सूत्र से, और भ संज्ञा होने पर होता है। तो जहां जहां भ संज्ञा होगी वहां तो मिलेगा तिरस आदेश, तिरस ही रहेगा वो, और जहां भ संज्ञा नहीं होगी वहां हो जाएगा तिरी। अब देखो रूप इसके, तो तिरियंग तिरियंचौ तिरियंचः तिरियंचम तिरियंचौ। अब बोलो आगे, क्योंकि अब लोप हो गया है, केवल तिर्यंचः तिर्यचः तिर्यचः। हो गया शुद्ध। तुम बताओ अनमोल। अरे तिरी आदेश कहाँ हो रहा है, जब आकार का लोप नहीं हुआ है, तो वहां तिरी आदेश क्यों कर दिया, तिरस ही रखो ना, तिरश्चः, तिरस और चह, भाई आकार को हटा दो अच में से, तो तिरियंग तिरियंचौ तिरियंचः तिरियंचम तिरियंचौ तिरश्चः, तिरश्चा तिरियंग भांग तिरियंग भी तिरश्चे तिरियंग भ्याम, ऐसे रूप चलते हैं इसके। जहां तिरी आदेश हो जाएगा वहां यण आदेश कर दो। अर्थ क्या बनेगा, तिरस कहते हैं, तिरस के कई अर्थ होते हैं, जैसे तिरो अंतर्धौ, अंतर्धी अर्थ में भी आता है, छिपना, और तिरस्कार करने में तिरस करोति, किसी का तिरस्कार कर रहा है, अपमान, तो अंतर्धी ही है वास्तव में देखा जाए, वो उसके गुणों को छिपा रहा है, ठीक है ना। तिरस्कार करना क्या होता है, बुराइयों को सामने दिखाना, गुणों को छिपा लेना। ये तो नहीं गुणों का बखान कर रहा है, और क्या कर रहा है कि तिरस्कार होती, ऐसे नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब रही बात यहाँ पर कि यहाँ क्योंकि अंशु के साथ में हम जोड़ रहे हैं, गति अर्थ भी लाना है, तो गति तो कर रहा है, लेकिन गति ऐसे कर रहा है कि जो रास्ता साफ साफ दिखाई दे रहा है उसको तो उसने छिपा दिया, अंतर्धान कर दिया, उसका टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है इधर उधर। तो जैसे बच्चे हाथ पकड़ के चलना पड़ता है ना रोड पे, नहीं कभी इधर भागेंगे कभी उधर भागेंगे, तो जो तिरछा चलने वाला है, वक्रगामी, वक्रगामी, यहाँ वक्र अर्थ निकलेगा, तो टेढ़ा मेढ़ा चलने वाला। मनुष्य कैसे चलता है, सीधा सिर ऊपर करके, और ये अन्य प्राणी कैसे चलते हैं, जो पशु जिनको कहते हैं हम, भाई मनुष्य का सिर ऊपर होता है ना, अन्य प्राणियों की पीठ ऊपर को होती है। गाय को देख लो, किसी अन्य प्राणी को देखो ना कैसे है, पीठ ऊपर को होती है, तो ये कैसे हो गए, वक्रगामी, वक्र हो करके चलने वाले, ठीक है ना। जैसे कोई वृद्ध व्यक्ति है और देखा होगा किसी किसी कमर झुक जाती है ना, सीधा हो ही नहीं पाता, वो बीमारी हो जाती है, अब वो कैसे चल रहा है, पीठ ऊपर हो जाती है ना उसकी भी। तो इसीलिए अन्य प्राणियों को तिर्यंग योनि सुना है, नहीं तिर्यक योनि, ये तिर्यक योनियां क्यों कहलाती हैं, मनुष्य को तो नहीं बोलते हम तिर्यक योनि, अन्य योनियां सारी भोग योनियां हैं,
और भोग योनियां उन्हें कहते हैं जिन्हें केवल भोग चाहिए, बस भोग पदार्थ। और भोग में सबसे मुख्य होता है खाद्य पदार्थ, वही तो चाहिए उनके लिए और कुछ नहीं चाहिए। किसी पशु को पालो, खाने को देते रहो उसको सारा जीवन, बिल्कुल बुरा नहीं मानेगा वो, उसे कुछ नहीं चाहिए। तो परमात्मा ने क्या किया कि ठीक है तुम्हें भोग ही चाहिए, तो हम तुम्हारा मुख नीचे को ही कर देते हैं। मनुष्य का ऊपर को किया है मुख, क्योंकि मनुष्य कर्म योनि भी है, इसलिए सारी तिर्यक योनि कहते हैं इनके लिए। भोग प्रधान, सबका मुख नीचे की ओर होगा, जिसे तुरंत ही मिल जाए भोग। गाय चलती है ना, तुरंत ही घास को जहां मिली चलना शुरू कर देती है वो, सबके मुख नीचे को है। आगे है सहस्य सध्री, सहस्य षष्ठी कुचनांतम, सध्री प्रथम कुचनांतम। सह का अर्थ साथ, तो सहस्य स्थाने सध्री आदेशो भवति व प्रत्यांते अंचत उत्तर पदे। यहाँ ऐसा नहीं है कि अलोपे उसको नहीं लिया है, तो यहाँ सर्वत्र हो जाएगा, भाषंजा होने पर भी न होने पर भी। तो सह अंचति इति सध्र्यं, साथ साथ चलने वाला, सध्र्यं सध्र्यंच सध्र्यंच। देखो इन्होंने दिखाई भी दिया यहाँ पर, पीछे नहीं दिखाया त्रियंग त्रियंच त्रियंच में द्वितीय का बहुवचन नहीं दिखाया, वहां भी दिखा देते, क्योंकि दिखाएं तो इसलिए नहीं दिखाया ना कि वहां पर हुआ ही नहीं आदेश, यहाँ तो हुआ है ना, द्वितीय में भी हुआ है बहुवचन में। तो सध्री चह वही लग गया, चौ सूत्र दीर्घ कर दिया उसने सध्री को। आगे देखो, सध मादस्थयोश छंदसी, यहाँ तो छंदसी स्पष्ट बोल ही दिया है। अब कोई कहे कि हम पीछे वाले छंद में क्यों लें, तो शब्द का प्रभाव पीछे भी पड़ता है, ध्यान रखना। आसपास में जो सूत्र आते हैं ना, तो आगे तो ठीक है हम अनुवृत्ति ले जाते हैं, एक परंपरा सी बन गई है, लेकिन पीछे भी उनका प्रभाव पड़ जाता है, संगति का असर पड़ेगा ना। पीछे वाले ही प्राय ये ऐसे शब्द हैं जो वेदों में छांदस प्रयोग बहुत मिलेंगे। तो सध लुप्त प्रथमांत निर्देश, मादस्थयो सप्तमी द्विवचनांतम छंदसी सप्तमी कुचनांतम। इसमें उत्तर पद में जो आ रहे हैं वो दो शब्द हैं, माद और स्थ। अंचु यहाँ नहीं है, ध्यान रखना, अंचु का प्रसंग समाप्त हो गया। तो माद और स्थ ये बने बनाए शब्द यहाँ पर पढ़े हुए हैं। तो माद शब्द ये तो मद धातु से ही बनेगा, घय प्रत्यय करके माद बना हुआ है। ऐसे ही स्थ शब्द, तो स्थ अकेला तो होता नहीं है, क प्रत्यय, तो यहाँ पर भी क प्रत्यय करके स्था धातु से जो बनता है, जब किसी शब्द के साथ में जोड़ेंगे सुपी स्थ, तो वहां पर स्था से क प्रत्यय करके जो बनेगा वो स्थ लिया गया है। तो पहले से ही उन्होंने ये बता दिया है कि ऐसी जहां स्थिति हो जाए, क प्रत्यय हो जाए, घ प्रत्यय करके लेना है, उस अवस्था में सह के स्थान पर ये आदेश कर देना है। तो सहस्य स्थाने सध आदेशो भवति माद स्थ इत्येतयोः उत्तरपदयोः परतः छंदसी विषये। अब यहाँ पर समास किस प्रकार से दिखाना होगा, क्योंकि शब्द है सध मादह, तो यहाँ पर सध मादह में माद शब्द वैसे तो घयंत है यहाँ पर, लेकिन समास करने के बाद, क्योंकि सह के स्थान पर कर रहे हैं ये, इसमें दिया है इन्होंने बहुवचन, सध मादह द्युम्न्यः। तो यहाँ पर हम अभी अच्छा जी, हैं, ये कर्णवी प्रत्यय है ना सह का, ये छंदसी सह। छंदसी सह। वो तो सह धातु से करता है, हाँ शह जी मर्षणे, जी। उससे संबंध नहीं है कोई भी।
यहाँ तो हम सह के जो अव्यय सह है उसके स्थान पर सद आदेश कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था जैसे इन्होंने माद दिया है सूत्र में घय प्रत्यांत शब्द, लेकिन जो शब्द बन रहा है सध मादह, यहाँ णिजंत मद इनके माद धातु मादी धातु से, णिजंत मादी धातु से हम विग्रह करेंगे कि क्योंकि बहुवचन में करना है तो सह मादयंती इति, सह मादयंती साथ साथ जो आनंद दे रहे हैं, मादयंती। तो ऐसा विग्रह करने के बाद सह और मादी आगे हो गया, क्विप प्रत्यय कर लिया, क्विप करने के बाद णिच का भी लोप हो जाएगा। तो अब ये जो शब्द बनेगा ये बना हलंत, इधर सध आदेश कर दो तो शब्द क्या बन गया पूरा, सधमाद, सधमाद। वही सूत्र में यहाँ ले लिया है, उसमें द में उच्चारण के लिए भी ले सकते हैं। तो सधमाद, अब इसका जब रूप चलाएंगे हम तो सधमाद, सधमादौ, सधमादः, बहुवचन में यही बनेगा। ये बहुवचन का है क्योंकि आगे भी द्युम्न्यः ये बहुवचन आ रहा है, एकाह बहुवचन में आ रहा है। चलो एकाह का संबंध हम आगे भी जोड़ सकते हैं, एकास्ताः सधस्थाः, ये भी बहुवचन में है आगे वाला भी, सधस्थाः। अच्छा, ऐसे ही सधस्था में वहां भी हमें क्विप प्रत्यय करना है, जैसे मादयंती में क्विप प्रत्यय किया ऐसे ही वहां पर भी। तो सह तिष्ठन्ति इति, सह तिष्ठन्ति इति, जो साथ साथ रुकते हैं, ठहरते हैं, जैसा भी अर्थ लेना हो। तो यहां भी क्विप प्रत्यय करके, अब यहाँ क्विप प्रत्यय करेंगे तो सीधा धातु अपने स्वरूप में ही तो रहेगी, अब कोई परिवर्तन तो होना नहीं है उसमें, आकार विद्यमान रहेगा। तो आकार विद्यमान रहेगा तो सधस्था, जैसे सोमपा बनता है तो उसी का फिर बहुवचन बनेगा सधस्थाः। एक वचन में भी ऐसे ही बनेगा, सोमपा के रूप चलाते हैं ना, सोमपाः सोमपौ सोमपाः, एक वचन में भी सोमपाः, बहुवचन में भी सोमपाः। वही स्थिति ऐसी बन गई, वहां सु को विसर्ग हो गया है, वहां जस का आस मिल गया, तब भी वही रहा। चलो आगे देखो। अब आगे पिछले सूत्रों से तो कोई संबंध नहीं है, बस केवल उत्तर पदे का अधिकार ही लेना है, वो तो चल ही रहा है, पूरे पाद में चलता रहेगा। तो द्व्यंतर उपसर्गेभ्यो पर ई बहुत प्रसिद्ध सूत्र है। तो द्व्यंतर उपसर्गेभ्य पंचमी बहुवचनांतम अपह षष्ठी वचनांतम ईत प्रथम एक वचनांतम। इसमें शब्द हैं तीन, द्वि, अंतर और उपसर्ग। तो द्व्यंतर उपसर्गेभ्य, द्वि अंतर उपसर्ग। तो द्वि अंतर तो अलग शब्द हो गए और उपसर्ग शब्द अलग हो गया। पीछे भी ऐसे कुछ सूत्र आए हैं जहां मैंने संकेत दिया था कि पाणिनि उपसर्ग शब्द बोल देते हैं सूत्र में, लेकिन उपसर्ग शब्द का संबंध, उपसर्ग जो है एक संज्ञा है ये, और ये होता है क्रिया के योग में, होता है नहीं, क्रिया के योग में होता है। अब यहाँ तो अप शब्द आ रहा है, ये जल का वाचक, ये क्रिया तो है नहीं, और कहा यह जा रहा है कि उपसर्ग पूर्व में हो तो अप के स्थान पर ई का आदेश हो जाता है, ये तो कहा जा रहा है। तो उपसर्ग कैसे बोलेंगे? तो पीछे ही मैंने उत्तर दिया था वही कि उपसर्ग जो है ना एक उपलक्षण है, ये प्रादियों को कहने के लिए। पाणिनि ऐसे पीछे भी सूत्र आ चुके हैं, कहीं कहीं पर उपसर्ग कह करके वो उपसर्ग संज्ञा जहां होती है उसको कहना नहीं चाह रहे, अपितु प्रादि जो 22 हैं उनको ग्रहण करने के लिए वो प्रादयः न कह करके उपसर्ग बोल देते हैं उसके। तो उनके समय में भी जब पाणिनि ने सूत्र बनाए होंगे तो उनसे पूर्व व्याकरणों में भी इस प्रकार की प्रसिद्धि रही होगी, वही उन्होंने ले लिया है यहाँ पर। हो सकता है पूर्व आचार्यों ने उपसर्ग संज्ञा अन्य धातुओं के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी की हो सकता है ऐसा, वही उन्होंने ले लिया।
जबकि पाणिनि उपसर्ग बोलते हैं क्रिया के योग में। तो द्वि अंतर इत्येताभ्याम उपसर्गाच्य उत्तरस्य। अब जहां उपसर्गात है वहां हमें लेना है प्रादिभ्यः उत्तरस्य। अब स्थाने ईकारादेशो भवति। अब देखो यहाँ है पंचमी, तो पंचमी है तो अब वो सूत्र जो परिभाषाएं हैं पहले पाद में वो आ जाएंगी। तस्मादिति उत्तरस्य, ठीक है, अब हमें षष्ठी हो गई, सूत्र में भी आ रही है। लेकिन अब लग जाएगा आदेय परस्य। पर को का हुआ कार्य आदि को होता है, क्योंकि पंचमी आ गई ना द्वयंत्र उपसर्गेभ्याम में, तो उत्तरस्य में षष्ठी हो गई और आदेय परस्य। तो अब के आकार को ईकार होगा। फलोन्ते से लगा करके हम पकार को ईकार नहीं करेंगे अब। तो अब का बन जाएगा ईप। अब इनके भी विग्रह कैसे करेंगे? तो ये जो है ना बहुरी समास वाले शब्द हैं, और कुछ बहुरी समास ऐसे होते हैं जहां पर स्वपद विग्रह नहीं हो पाता। जैसे यदि हम इतना ही बोल रहे हैं द्वि का और अप का समास करने के लिए, तो अब क्योंकि स्त्रीलिंग का शब्द है ये और सदा बहुवचन में आता है, तो द्वि का बहुवचन बन जाएगा। भाई द्विसंख्या वाचक शब्द है और हमने बोला दो, तो दो जल ये कहाँ होते हैं? जल के साथ में हम बोलते हैं कि एक जल, दो जल, तीन जल, कि जरा मुझे प्यास लगी है, जरा 8-10 जल ले आना। ऐसे व्यवहार नहीं होता। तो अब हम विग्रह करें कैसे अर्थ को खोलने के लिए? तो शब्द को देखा, क्योंकि शब्द तो पहले से बने हुए हैं, पाणिनि थोड़ी बना रहे हैं शब्द ये। तो शब्द बने हुए हैं द्वीप, अंतरीप आदि, इनके अर्थ वास्तव में क्या है? तो पता लगा कि ये ऐसे उन स्थानों को बोलते हैं जहां पर कि जल विद्यमान होता है इधर उधर के लिए। तो अब ऐसा ही विग्रह करेंगे। अब तो इन्हें कहते हैं अस्वपद विग्रह। स्वपद जो द्वि और अप है, इनको ला करके अर्थ खुल नहीं पाएगा, इतना ही मात्र बोल रहे हैं हम, क्योंकि द्वि का तो बहुवचन भी नहीं बनेगा। बताएंगे कैसे? द्विवचन ही बोल पाएंगे, तो हमने बोल दिया द्वे। अब का बोलना पड़ेगा बहुवचन, कि द्वे आपह यस्मिन, दो जल हैं जिसमें, नहीं बनेगा ना। अब यहां होगा द्विर्गता आपह अस्मिन, दो और जल गए हुए हैं जिसमें, यानी कि विद्यमान है जिसमें। ऐसा कोई स्थल जिसके दो और जल हैं उसे कहते हैं द्वीप। तो द्वि और अब के आकार को इकार होकर के फिर यहाँ पर हलंत शब्द है ये अब। तो समासांत प्रत्यय कौन सा है सूत्र? ऋक्पूरब्धु पथामनक्ष। आ गया इसमें अब। ऋक पूर अप। ये सूत्र बड़ा जटिल पड़ जाता है, विग्रह करते समय ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें एक प्रत्यय भी फंसा पड़ा है अ। पथामा नक्षे, पथाम अ अनक्षे, तो अप्रत्यय भी है, लुप्त प्रथमांत। तो अंतर के साथ में अब यहां भी विग्रह कैसे करेंगे? अंतर्गता आपह अस्मिन अंतरीपम। ऐसे ही प्रादियों के साथ में उपसर्ग जिसको कहा गया है, तो नीपम, दीपम, समीपम, ये सब शब्द प्रयोग में आते ही हैं। और यहाँ पर भी विग्रह यदि करना हो तो कैसे करेंगे? कि संगता आपह अस्मिन समीपम हो जाएगा, है। निर्गता आपह अस्मिन, निर के साथ में, वो नी के साथ, नी का अर्थ निर ले लेंगे और गत अर्थ साथ में जोड़ देंगे क्रिया का, तो निर्गता आपह अस्मिन, तो नीपम, है। ऐसे ही विगता, विगता आपह अस्मिन, तो वीपम, ये सब शब्द प्रयोग में आएंगे। अब एक अपवाद सूत्र आ गया इसका, ऊद अनोर देशे, क्योंकि अनु भी तो प्रादियों में आ रहा है, तो अनु के साथ में अगर ये अगला सूत्र न बनाए तो क्या बनेगा फिर? अनवीपम। वहां भी तो ईकार करने लगेगा वो, तो का नहीं, वहां उकार होगा। तो ऊत प्रथम क्वचनांतम, अनोह पंचम क्वचनांतम, देशे सप्तम क्वचनांतम। अनोह उत्तर से अपह स्थाने उकारादेशो भवति। लेकिन साथ में शर्त भी लगा दी कि देशे वाच्ये, किसी
ऐसे स्थान को बोलना है जहां पर मनुष्य रहते हैं। देश का तात्पर्य वही है जहां पर लोग बस रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्थान है जिसका नाम है अनूप शहर। सुना है कभी? नहीं सुना है। और ये बदायूं जिले के पास में ही है, बुलंदशहर जिले में है, बदायूं के पास में है। मैं गया भी हूँ वहां पर, और वो स्थान भी देखा है जहाँ महर्षि दयानंद गए थे। महर्षि दयानंद की जो उत्तर भारत की यात्रा रही है, तो अनूप शहर बहुत प्रसिद्ध है, वहां कई बार उनका जाना हुआ था। और गंगा के किनारे है, तो प्राय गंगा के किनारे तो रहा ही करते थे वो, जहां भी देखो वहां। पूरी गंगा की यात्रा की थी उन्होंने, वहां से लेकर के जहां से गंगा चलती है कौन सा स्थान है वो, गोमुख। और वहां से लेकर के जहां अंत होता है गंगा का, कलकत्ता तक। पूरी 10 वर्ष की यात्रा रही थी उनकी सारी। वो जीवन काल बहुत लंबा था उनका, बहुत कुछ किया उन्होंने उस काल में। तो अनूप शहर वहां उसका नाम है, एक पूरा नगर बसा हुआ है। तो वही अनूप शब्द यहाँ बन रहा है ये। तो अर्थ क्या करेंगे? अनुगता आपः अस्मिन्, जिसके समीप में, अनु समीप कह लो, पीछे कह लो, जिसके जल है वो अनूपः। तो गंगा है ही वहां पर, एक सार्थक नाम है वो, अनूप शहर। आगे देखो, अषष्ठे तृतीयास्थस्यान्यस्य दुगाशीराशास्थास्थितो स्कोतिकार करागच्छेषु। सप्तमी, हाँ इसमें अलग अलग पद हो गए। एक तो ये हो गया अषष्ठ्य तृतीयास्थस्य, अषष्ठ्य अषष्ठ्य तृतीयास्थस्य, इसकी रचना भी देखना, आगे बताएंगे। तो षष्ठ्येक वचनांतम, अन्यस्य षष्ठ्येक वचनांतम, दुख प्रथमैक वचनांतम, आशीराशास्था स्थितोत्सुकोतिकार करागच्छेषु सप्तमी बहुवचनांतम। इसमें देखो मुख्य शब्द है अन्य, जो कार्य करना है वो अन्य शब्द के स्थान पर। तो अन्य का अर्थ क्या होता है? कोई और। तो किसी और के स्थान में करना है, वो कौन है और? स्वरूप से लेना है अन्य, ठीक है ना। यहाँ अन्य का अर्थ नहीं करते रहना है कि जरा देखना शब्दकोश निकाल के अन्य का क्या अर्थ है। पाणिनि ने एक सूत्र में बोला हुआ है, जरा उसका अर्थ बताओ क्या है। तो देखा उसका अर्थ है कोई और। अरे तो कोई और कौन सा शब्द लाए यहाँ पर? वैसे मत करने लगना अर्थ। तो आशीष आशा, आस्था आस्थित, उत्सुक ऊती, कारक राग, और छ ले लिया प्रत्यय, और प्रत्यय नहीं थे। तो इत्येतेषु परतः अषष्ठीस्थस्य अतृतीयास्थस्य अन्य शब्दस्य दुक् आगमो भवति। दो बातें इन्होंने साथ में और जोड़ दी हैं कि अन्य शब्द का जब रूप चलेगा, यथा जब विग्रह करेंगे हम समास करने के लिए, तो षष्ठ्यंत से भी विग्रह करते हैं, तृतीयांत से भी विग्रह करते हैं। तो कहा उस अवस्था में ये दुक् आगम नहीं करेगा। अन्य किसी विभक्त्यंत से जब विग्रह करेंगे तब ये दुक् आगम हो जाएगा उसको, ठीक है ना। ये इसमें ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर समास करने के लिए जैसा भी संभव होगा वहां कर लेंगे। जैसे आशी ही शब्द के साथ में करना है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। आशीष शब्द स्त्रीलिंग में आता है, तो अन्या आशी ही स्त्रीलिंग का ले आए, अन्या अन्या आशी ही। अब यहाँ पर अन्या आशी ही इतना करने के बाद जब समास किया तो इसने अन्य शब्द को दुक् आगम कर दिया। तो पहले तो हमें अन्या को ह्रस्व इनके पुंगवत कर लेना है, ठीक है ना। कर्मधारय समास है ना, पुंगवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु। तो वहां पर कर्मधारय समास होने के कारण से पुंगवत भाव हो जाएगा, और उसके बाद दुकागम हो जाएगा, कित होने से उसके अंत में आएगा, तो अन्यत बन जाएगा। ये अन्य का बन गया अन्यत। ठीक है ना। तो अन्यदाशी ही, ऐसे ही अन्य आशा अन्यदाशा, ये भी कर्मधारय समास हो गया।
अन्य आस्था, अन्यदास्था, अन्य आस्थितः, अन्यदास्थितः। तो अन्य आस्थितः यहाँ किस तरह से विग्रह करेंगे? या तो कोई अन्य बैठा हुआ है, इस तरह से ले सकते, या सप्तमी ले लें, अन्य स्थल पर कोई बैठा हुआ है, अन्य, क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह से बनेगा। सप्तमी में भी अन्य बोलेंगे, यहाँ पर प्रथमा में भी अन्य बोलेंगे, है। अन्य उत्सुक, अन्य उत्सुक। ऊति, ऊति कहते हैं रक्षा के लिए। अन्य ऊति ही स्त्रीलिंग का शब्द है, तिन प्रत्यांत होने के कारण से, तो अन्य दूति ही। अन्य कारकः, अन्यत कारकः। अन्यो रागः, अन्यद रागः। और यहाँ सप्तमी का दिखा दिया, अन्यस्मिन भवः, क्योंकि छह प्रत्यय है भवार्थ में छह प्रत्यय करके अन्य दीयः। यहाँ पर दुकागम करके अन्य दिया, यहाँ छह प्रत्यय कर लेंगे, गहादिगण में आता है ये, तो गहादिभ्यक्ष से छह प्रत्यय होकर के भवार्थ में अन्य दिया। अब इसमें कुछ शब्द ऐसे भी मिलते हैं, उपलब्ध होते हैं, कि जैसे ये अन्यत कारकः इन्होंने लिया और अन्य कारकः ऐसे समानाधिकरण समास किया, अन्य कारक इतना अर्थ लेने के लिए। लेकिन कहीं कहीं उपलब्ध होता है कि अन्यस्य कारकम अन्यत कारकम, अन्य का कारक। अब जो कि ये कह रहे हैं कि षष्ठ्यंत यदि होगा तो ये दो कागम नहीं करेगा। ऐसे ही एक छह प्रत्यय में भी उपलब्ध होता है शब्द, बहुत सुना होगा, अन्य दीय। जैसे मदीय, तदीय इत्यादि बोलते हैं ना, तो अन्य दीय। अब अन्य दीय बोलेंगे तो छह प्रत्यय आ रहा है आगे, और विग्रह कैसे करेंगे? अन्यस्य इदम अन्य दीयम, षष्ठी से ही तो करेंगे भाई, तस्येदम सूत्र लगाएंगे, सस्यदम का अधिकार आ रहा है छह प्रत्यय करने के लिए, तो अन्यस्य इदम अन्य दीयम, और ये कह रहे हैं अषष्ठ्यंत होना चाहिए। तो दो शब्द ऐसे मिले कि जहां पर ये सूत्र नहीं कर पा रहा है, तो एक कारिकाकार ने एक कारिका बना करके इसका समाधान किया। तो ये जो दो कागम किया जा रहा है, ये कारक और छ, कारक शब्द और छ प्रत्यय, यहां तो होगा बिना किसी बंधन के, यानी कोई बंधन मत लगाओ कि षष्ठ्यंत न हो, तृतीयांत न हो, ऐसा नहीं, बिना किसी विशेषता के यहाँ पर आदेश दुकागम करना है। लेकिन आपने जो शब्द गिनाए हैं, इनके पर रहते अषष्ठ्यंत अतृतीयांत ही लेना है। तो कारिका बनाएगी कि दो गागमो अविशेषेण वक्तव्य कारक क्षयो हो, षष्ठी तृतीय पूर्णेष्ट आशीरादिषु सप्तसु। ये जो सात शब्द हैं आपके आशीरादि, क्योंकि अगर गिनती करें कितने हैं, देखो सूत्र में, आशीष, आशा, आस्था तीन हो गए, आस्थित, उत्सुक, ऊती तीन ही हो गए, छह हो गए, और कारक, राग, छह, कितने हो गए? नौ। तो नौ में से कारक और छह को हटा दो, सात रह गए। तो इन सात में तो ठीक है, आपका बंधन चलेगा ये, लेकिन कारक और छह में से हटा दो बंधन के लिए, तो अन्यत कारक अन्य दिए बन जाएगा। अब क्योंकि कारिकाकार कह लें या वार्तिक कह लें, जैसे भी है, तो हम किसी और की सहायता ले रहे हैं ना, हम किसी और की सहायता ले रहे हैं ये सिद्ध करने के लिए, सूत्र से ही कैसे निकाला जाए। तो सूत्र में भी देखो रचना, जो मैंने बोला था कि इन्होंने कहा कि अषष्ठ्य तृतीयास्थस्य, क्या ये सही लग रहा है? इतना लंबा चौड़ा बोलने की क्या आवश्यकता थी? पहले हम षष्ठी का और तृतीया का द्वंद्व करके क्या नए समास नहीं कर सकते थे? हैं? ऐसे नहीं कह सकते अषष्ठी तृतीयास्थस्य, कि न षष्ठी अषष्ठी, न तृतीया न तृतीया अतृतीया, ऐसे करके अलग अलग करके और फिर बाद में कर रहे हैं द्वंद्व समास से। ये ठीक लग रहा है? ये तो पाणिनि की शैली नहीं है ऐसी। अरे सीधा पहले द्वंद्व कर लें, उसके बाद नए समास कर दें, दो बार नए बोलने की क्या आवश्यकता थी? तो पाणिनि ने कुछ तो गड़बड़ करी ना, तो गड़बड़ में भी उनके कुछ रहस्य छिपा होता है। तो ये रहस्य ये निकाला गया कि कारक और छह परे रहते ये बंधन हटाया जा रहा है। कहाँ से कहाँ को बात ले गए।
चलो, तो अब आगे एक सूत्र और इसका आया, अन्य अन्य शब्द का ही, अन्य के स्थान पर जो आदेश कर रहे हैं कि अर्थे विभाषा, क्योंकि इसमें जो शब्द गिनाए थे 7 या 9 मान लो, तो उन 9 में अर्थ शब्द नहीं था। तो ये भी नहीं कह सकते हम कि पूर्व सूत्र से नित्य प्राप्ति थी, प्राप्ति थी ही नहीं। तो अर्थे सप्तम एक वचनांतम विभाषा प्रथम एक वचनांतम। अर्थ शब्द उत्तर पदे अष्ठी स्थस्य अतृतीया स्थस्य अन्य शब्दस्य विभाषा दो कागम भवति। तो चतुर्थी से विग्रह किया है अन्यस्मै इदम, दूसरे के लिए, तो अन्यदर्थम, और अन्यार्थम बिना उसके भी हो जाएगा। एक प्रत्यय होता है अदृढ़, दत्रा दिव्या पंचम है, सूत्र नहीं है, अदृढ़। और ऊपर से क्या प्रकरण चल रहा है, मतलब अनुवृत्ति किसकी आ रही है? स्वमोर नपुंसकात, स्वमोह, स्वमोह आ रहा है ना, सु और अम, स्वमोर नपुंसकात, फिर अतोम, उसी सु और अम को फिर अम किया गया, फिर कहा कि नहीं डतरादियों से आगे आएगा, तो सु और अम को अदृढ़, तो अदृढ़ का क्या बचता है? अध, एक वो भी अध है। तो वहां पर भी डतरादियों में जो 5 गिनाए गए हैं उसमें अन्य शब्द भी है, तो उसको मत ले लेना, ये मैंने याद दिलाया। वहां तो केवल अन्य शब्द, यहाँ क्या चल रहा है प्रकरण, उत्तर पद पर रहते, वहां तो केवल अन्य शब्द के हम जब नपुंसक लिंग में रूप चलाएंगे, ठीक है ना, नपुंसक लिंग में रूप चलाएंगे, तो वहां पर उसको अद आदेश हो जाएगा, सु और अम परिरहते। तो वहां क्या बनता है? अन्य, जैसे इतरत कतरत ऐसे बनते हैं ना, ऐसे ही अन्यत, और भी है अन्य तरत। तो इस तरह से वहां पर वो अद आदेश केवल 2 स्थलों पर है वहां भी अद, और यहाँ भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो उस जैसा लगता है ये, दुकागम करके भी वैसा ही बन रहा है। वो अद्र है, ये है दुख दकार। अब आगे जो प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ये चल रहा है अब कु शब्द का। जो कु शब्द आता है, जिसका कि एक निंदनीय किसी अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो उसके स्थान पर क्या क्या आदेश होने हैं और किन किन अर्थों में ये प्रयोग में आएगा, तो इसका प्रकरण प्रारंभ होगा। अब इसको कल देखेंगे। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ